हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द अनदर वीडियो एंड कपलिंग रिएक्शन में आज हम करेंगे सुजुकी कपलिंग। इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कपलिंग रिएक्शन और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। सुजुकी कपलिंग में हमें दो सबस्ट्रेट चाहिए होते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनोबोरेन और टर्मिनल एल्काइन। ऑर्गेनोबोरेन कंपाउंड जो है शुड बी प्रेजेंट, मतलब ये मस्ट कंडीशन है कि ऑर्गेनोबोरेन कंपाउंड प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे नेगिशी कपलिंग में ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड था, यहाँ सुजुकी कपलिंग में ऑर्गेनोबोरेन कंपाउंड है। तो आइए हम रिएक्शन से देखते हैं। सबसे पहले हम टर्मिनल एल्काइन लेंगे, फिर उसमें हम ऐड करेंगे ऑर्गेनोबोरेन कंपाउंड। अब हम इसमें इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, लेकिन एडिशन जो है वो सिस टाइप की होनी चाहिए, मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिस ज्योमेट्री में प्रेजेंट होना चाहिए, ना कि ट्रांस में। तो ये दो आर टर्मिनल एल्काइन के और यहाँ पर आ जाएगा हमारा H और यहाँ पर आ जाएगा Br2। तो ये हमारा बन जाएगा एल्किनाइल बोरेन। अब जैसे कि इस प्रोडक्ट में हम कंडीशन देख सकते हैं, अगर हमें ये वाला सबस्ट्रेट ऐड करना हो, इसको मैं R स्टार मान लेती हूँ, प्लेटिनम 0 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। सबसे पहले एक तो हमारा ये प्रोडक्ट बन सकता है, ये वाला जो R और R डैश है ये तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ भी ये एज इट इज़ है। फ़र्क आ रहा है जो हमारा नेक्स्ट सबस्ट्रेट ऐड हुआ है। तो जो नेक्स्ट सबस्ट्रेट ऐड हुआ वो यहाँ पर हुआ है सिस ज्योमेट्री में और यहाँ पर वो हुआ है ट्रांस ज्योमेट्री में। तो मैंने आपको बोला है कि यहाँ पर सिर्फ सिस एडिशन होती है इस रिएक्शन में, तो हम ये वाला प्रोडक्ट जो है ये सही मानेंगे और ये वाला गलत। अब हम इसका कैटालिटिक साइकिल देखेंगे। सबसे पहले इसमें भी वैसे ऑक्सीडेटिव एडिशन, ट्रांसमेटालेशन और रिडक्टिव एलिमिनेशन होगी। अब ये ऑक्सीडेटिव एडिशन और ये रिएक्शंस के बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, ये मैंने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं टॉपिक्स, तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे ऑक्सीडेटिव एडिशन एराइल हैलाइड की। यहाँ पर आई और एक तरफ फिनाइल ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद हम करेंगे ट्रांसमेटालेशन, मतलब दो मेटल के लिगेंड्स आपस में एक्सचेंज करेंगे। तो यहाँ पर जैसे एक सबस्ट्रेट हमने ये ले लेंगे, अब यहाँ पर E ज्योमेट्री है और अगर बेस यहाँ अटैक करेगा Br2 पे, तो यहाँ पर रिएक्शन होगी एक, इस Br2 पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर बेस अटैच हो जाएगा। अब हमारे पास जो IBr2 है वो रिमूव हो जाएगा और आफ्टर इट हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा PT। यहाँ पर PH, I तो रिमूव हो चुका है तो PH, और यहाँ पर ये वाला सबस्ट्रेट बाइंड अप करेगा, लेकिन यहाँ पर ये ट्रांसपोजिशन पे है, तो मैंने आपको बताया कि हमने सिस में ही ऐड करना है इसको, तो हम इसको सिस में ही ऐड करेंगे। अब इसके बाद रिडक्टिव एलिमिनेशन होगी, हमारा लास्ट स्टेप, जिसमें हमारा जो प्रोडक्ट रिलीज़ होगा वो हमारा सिस ज्योमेट्री में नहीं रिलीज़ होगा, वो हमारा होगा जो हमने यहाँ पर ज्योमेट्री ली थी उसमें, क्योंकि मैंने आपको बताया ज्योमेट्री जो है वो हमारी रिटेन रहेगी। जैसे यहाँ पर ई ज्योमेट्री है तो यहाँ पर भी हमें ई ज्योमेट्री में ही प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पर जैसे हमारे पास जेड ज्योमेट्री थी तो यहाँ पर हमें जेड वाला ही प्रोडक्ट लेना था, ना कि ई वाला।
अगर यहाँ पर ई होती तो हम इस वाले प्रोडक्ट को सही मान सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट ही सही है क्योंकि यहाँ पर सिस एडिशन हुई है। हमने सबसे पहले सिस एडिशन करवाई है और हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्टेंट है वो भी सिस में ही है, तो फिर हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो भी सिस में ही प्रेजेंट होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है आपने, ज्योमेट्री इसमें ज़रूरी होती है। सो हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे रिएक्शंस दी होंगी और हमें ये पता करना है कि यहाँ पर सुजुकी कपलिंग होगी या फिर कोई और कपलिंग होगी। तो ये हमें पता है कि इस कपलिंग के लिए कौन सा रिएक्टेंट चाहिए और इस कपलिंग के लिए कौन सा सबस्ट्रेट चाहिए। तो हमें ये खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एग्ज़ाम में और हमें रिएक्शन से प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। और जहाँ जहाँ ज्योमेट्री का ध्यान रखने की ज़रूरत है वहाँ वहाँ हमें ज्योमेट्री भी देखनी पड़ेगी। सो दैट्स ऑल अबाउट द कपलिंग रिएक्शंस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करेंगे जो कि है मेटल हैलाइड क्लस्टर्स। उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है एग्ज़ाम के पर्पज़ से देखें तो, इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।